प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ऊतक तंत्र या टिश्यू सिस्टम का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपको ऊतकों के बारे में बता रखा है। ऐसे ऊतक जो आपस में समूहित होकर के किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं, ऊतकों का ऐसा समूह टिश्यू सिस्टम या ऊतक तंत्र कहलाता है। ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग ए स्पेशल फंक्शन इज नॉन एज टिश्यू सिस्टम और ऊतक तंत्र। प्लांट्स में 3 प्रकार के ऊतक तंत्र पाए जाते हैं। नंबर 1 एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसको हम बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र कहते हैं। दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसको भरण ऊतक तंत्र कहते हैं। और तीसरा इसके अंदर वह है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, या इसको हम संवहन ऊतक तंत्र कहते हैं। इनकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार के विभाजकों से होती है। कार्य के आधार पर विभाजकों के प्रकार बताए थे। उसमें नंबर 1 डर्मेटोजन, जिसको त्वचाजन कहते हैं। इस त्वचाजन से बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र निर्मित होता है। दूसरा है पेरिब्लेम, जिसको वल्कुटजन कहते हैं। इससे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम निर्मित होता है। और तीसरा है वह है प्लीरोम, या इसको हम रंभजन कहते हैं। इस रंभजन से संवहन ऊतक तंत्र निर्मित होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में मुख्य रूप से एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा और इससे संबंधित संरचनाएं, और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद कुछ पादपों में पेरिडर्म या परित्वक का अध्ययन करेंगे। इसमें बाह्य त्वचा, रंध्र यानी स्टोमेटा, बाह्य त्वचीय अतिवृद्धियाँ एपिडर्मल आउटग्रोथ्स, जिसमें ट्राइकोम्स हो सकते हैं, हेयर्स हो सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल टाइप की सेल्स जैसे बुलिफॉर्म सेल्स है, जिसको हम मोटर सेल्स कहते हैं, वाटर वेसिकल्स है, जल पुट्टिकाएँ, ये सब इसके अंदर आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जैसे हाइपोडर्मिस यानी अधोत्वचा, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स यानी वल्कुट, एंडोडर्मिस यानी अंत्यत्वचा, और कई वैज्ञानिकों के अनुसार जो रंभ का विभाग है पेरिसाइकल यानी परिरंभ, ये इसके अंदर आएंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। और संवहन ऊतक तंत्र में इसमें संवहन ऊतक और उससे एसोसिएटेड संरचनाएं, संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम, जिसको हम दारू और पोषवाहक कहते हैं, ये मिलकर के संवहन ऊतक तंत्र का निर्माण करेंगे। इनका काम क्या है? कंडक्शन करना, संवहन करना। किसका कंडक्शन? जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवणों का। और ये संवहन है वो मूल से पत्तियों की तरफ यानी रूट से लीफ की तरफ यूनिडायरेक्शनल एंड अपवर्ड होता है, ऊपरी दिशा में होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा फोटोसिंथेट्स
जिसको हम भोज्य पदार्थ कहते हैं, उनका संबंध है वो मल्टी डायरेक्शनल यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड दिशा में संबंध होता है। अब आज हम इस वीडियो में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या संवहन ऊतक तंत्र का अध्ययन करेंगे। अंदर से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, सेक्शन काटते हैं तो सबसे अंदर वेस्कुलर वाला, फिर ग्राउंड वाला और फिर एपिडर्मल, तो अंदर से बाहर की तरफ हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि संवहन ऊतक है वो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स के लिए वहाँ पर स्टील या रंभ शब्द का प्रयोग किया जाता है। आवर्तबीजी पादपों में, अब मुख्य रूप से मैं यहाँ पर एंजियोस्पर्म की चर्चा कर रहा हूँ। एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी, इन पादपों में जो वेस्कुलर टिश्यू है सिस्टम या संवहन ऊतक तंत्र, उसमें लंबी यानी लॉन्ग और डिस्क्रीट यानी विभक्त इकाइयाँ होती है संवहन ऊतकों की, और उन इकाइयों को हम वेस्कुलर बंडल या संवहन पूल कहते हैं। पादपों में मूल यानी रूट, स्टेम यानी तना या स्तंभ और लीफ, इसमें संवहन पूल की संरचना या फिर संवहन पूलों का व्यवस्था क्रम है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो यहाँ संवहन पूल कितने प्रकार के होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। अब डेवलपमेंट जाइलम का, फ्लोएम का, प्रोटोजाइलम के आधार पर व्यवस्था क्रम, एक्जार्च, एंडार्च, मिचार्च, बाह्य आदिदारुक, अंत्य आदिदारुक, मध्य आदिदारुक, इनकी चर्चा पहले के वीडियो में हम कर चुके हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जैसे रेडियल या इसको हम अरीय संवहन पूल कहते हैं, और ये कंडीशन है वो रूट में या मूल में पाई जाती है। इसमें क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम, जैसे यहाँ पर ये वाला भाग जाइलम का है और ये वाला भाग फ्लोएम का है। तो आप देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर है, ये अलग त्रिज्या पर, ये अलग त्रिज्या पर, और अल्टरनेट यानी एकांतर क्रम में है। तो इस प्रकार का संवहन पूल है वो रेडियल या अरीय कहलाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आप देखोगे ये बाहर वाला पार्ट नुकीला, अंदर वाला मोटा, यानी ये भाग है वो प्रोटोजाइलम को बता रहा है, जबकि अंदर वाला भाग है वो मेटाजाइलम को दर्शा रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्जार्च या बाह्य आदिदारुक कहते हैं। तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा इसके अंदर वह है कॉन्जॉइंट एंड कोलैटरल। तो नंबर 2 कंडीशन कॉन्जॉइंट एंड कोलैटरल। कॉन्जॉइंट मीन्स संयुक्त और कोलैटरल का मतलब समपार्श्विक। ये कंडीशन है वो स्टेम या तना में पाई जाती है। जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़ जाते हैं, संयुक्त संरचना, और वो दोनों एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के संवहन पूल कॉन्जॉइंट एंड कोलैटरल कहलाते हैं, संयुक्त एवं समपार्श्विक कहलाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, डाइकोट स्टेम या द्विबीजपत्री तना।
सबसे पहले चीज ध्यान रखना, डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल या संबंध पुल है वो रिंग में होते हैं, इन रिंग, या ये संबंध पुल वलय में होते हैं। जैसे ये भाग, इसमें जैसे ये संबंध पुल हो गए, सभी संबंध पुल एक घेरे के अंदर है, एक वलय के रूप में है। अब इसमें ये वाला पोर्शन जाइलम का है, प्राइमरी जाइलम, और बाहर वाला ये भाग ये प्राइमरी फ्लोएम का है। तो जाइलम और फ्लोएम संयुक्त है और एक ही त्रिज्या पर है, तो इसको हम कोलेटरल या समपार्श्विक कहते हैं। और इसमें फ्लोएम है वो एक्सटर्नल है, फ्लोएम बाह्य यानी परिधि की तरफ है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये संरचना दिख रही है आपको, ये पट्टी, इस पट्टी को हम इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम यानी अंत्य पूलीय एधा, या कई बार इसको फेसिकुलर कैम्बियम यानी पूलीय एधा भी कहते हैं। इंट्राफेसिकुलर और फेसिकुलर कैम्बियम एक ही नाम है, अंत्यपूलीय एधा या पूलीय एधा। ये एधा की पट्टी पाई जाती है जो उत्पत्ति के आधार पर प्राइमरी है, प्राथमिक है। तो ये संबंध पुल डाइकोट स्टेम या द्विबीजपत्री तने में है। अब एक बात ध्यान रखना यहाँ पर कि द्विबीजपत्रियों में कई ऐसे कुल है, जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकर बीटेसी, कद्दू कुल इसको हम कहते हैं। इसमें वेस्कुलर बंडल है वो बाइकोलेटरल होते हैं, सम द्विपार्श्विक, या इसको हम उभय फ्लोएमी भी कहते हैं। बाइकोलेटरल, इसको सम द्विपार्श्विक या उभय फ्लोएमी कहेंगे। इसमें क्या होगा, ये आधा की पट्टी, ये आधा की पट्टी, इसके बीच में जाइलम आ गया और इसके बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ फ्लोएम। जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम है, ये एक्सटर्नल फ्लोएम, ये इंटरनल फ्लोएम। बीच में क्या है, जाइलम, ये भाग जाइलम का, ये भाग फ्लोएम का, ये भाग फ्लोएम का। तो एक्सटर्नल फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, वापस कैम्बियम और फ्लोएम। तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल को हम बाइकोलेटरल या समद्विपार्श्विक कहते हैं। फिर एक बात ध्यान रखना, इसमें नुकीला भाग अंदर है, मोटा भाग बाहर, यानी प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम एंडार्च, इसको अंत्य आदितारु को कहते हैं। ये डाइकोट स्टेम की बात है। अब आगे मोनोकोट स्टेम, एक बीजपत्री तने में क्या होगा, संबंध पुल है वो स्कैटर्ड, यानी संबंध पुल बिखरे होते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, उसमें संबंध पुल है वो क्लोज यानी अवर्धी प्रकार के या बंद प्रकार के होते हैं। डाइकोट स्टेम में कैसे, डाइकोट में ओपन यानी खुले, इसको हम कहते हैं वर्धी। और वर्धी का मतलब, जैसे ये एक बंडल, इसके यहाँ पर बीच में पट्टी आ गई आधा की, ये भाग जाइलम का और ये भाग फ्लोएम का। तो इस प्रकार का संबंध पुल जिसमें आधा की पट्टी हो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तो ओपन
या वृद्धि हो गया। और ऐसा संबंध पुल जिसमें दोनों के बीच में एधा की पट्टी नहीं हो वो क्या कहलाएगा? क्लोज कहलाएगा। तो क्लोज मोनोकोट के अंदर और ओपन डाइकोट के अंदर। डाइकोट में रिंग में होंगे, मोनोकोट में बिखरे रहेंगे। बाकी कॉन्जॉइंट और कोलेटरल कंडीशन दोनों के अंदर सेम है, डाइकोट और मोनोकोट के अंदर। फिर आगे अगली कंडीशन, अगर हम लीफ की बात करें, पर्ण की, तो लीफ में संबंध पुल कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है, परंतु वह क्लोज है, अवृद्धि प्रकार के। और एक बात ध्यान रखना, लीफ की जो अपर सरफेस है उस अपर सरफेस को हम एडैक्सियल सरफेस या इसको हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं, और इसकी जो लोअर सरफेस है इसको हम अबैक्सियल या डोर्सल सरफेस कहते हैं। हिंदी में इसको हम अभ्यक्ष और इसको अपाक्ष सतह कहते हैं। तो यहाँ सेक्शन जब हम कटिंग करते हैं तो जाइलम का जो ओरिएंटेशन है वो इसकी तरफ होता है, अबैक्सियल सरफेस की तरफ जाइलम रहता है, एडैक्सियल सरफेस की तरफ क्या रहेगा? फ्लोएम रहेगा। और वेस्कुलर बंडल में अगला जो प्रकार है वह है कंसंट्रिक या सकेंद्री प्रकार। इसमें क्या होगा? एक वेस्कुलर टिश्यू है वो दूसरे वेस्कुलर टिश्यू को घेरे हुए रहता है। एक संबंध उत्तक है वो दूसरे संबंध उत्तक को घेरे हुए रहेगा, सराउंड किए हुए रहता है। तो ऐसे संबंध पुल कंसंट्रिक या सकेंद्री कहलाते हैं। जैसे एक कंडीशन, ये कंडीशन, ये फ्लोएम है, ये जाइलम, इसमें ये जाइलम और ये इसमें फ्लोएम हो गया। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ क्या है? फ्लोएम है। यानी फ्लोएम ने किसको घेर रखा है? जाइलम को घेर रखा है। तो ये कहलाता है जाइलम केंद्री। इसको हम एम्फी क्राइबल वेस्कुलर बंडल कहते हैं, जाइलम केंद्री। जाइलम को हेड्रोम भी कहते हैं। सेंटर में कौन है? जाइलम है, हेड्रोम सेंटर में है, तो इसको हम हेड्रोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल भी कहेंगे, जाइलम केंद्री। यहां पर फ्लोएम अंदर है, जाइलम ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है, तो इसको हम एम्फी वेसल या फ्लोएम केंद्री कहेंगे। और फ्लोएम को लेप्टोम भी कहते हैं। तो सेंटर में लेप्टोम यानी फ्लोएम है, तो ये वेस्कुलर बंडल लेप्टो सेंट्रिक भी कहलाएगा। ये कंडीशन टेरिडोफाइट्स में आपको मिलेगी, जैसे सिलेजिनेला है, लाइकोपोडियम है, उसमें जाइलम अंदर, बाहर की तरफ फ्लोएम है। ये कंडीशन कुछ मोनोकोट स्टेम जैसे ड्रेसिना स्तंभ है, ड्रेसिना का तना है, उस ड्रेसिना में एम्फीवेसल या फ्लोएम केंद्री या लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एवं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का अध्ययन